Hello guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this video I will discuss about fork line method to identify or to figure out the phenotypic and genotypic probability when we are dealing with the Mendelian crosses. As we know that Punnett square method is quite difficult for three or more unliked event, so we use this fork line method to calculate the possibility or probability. This fork line method is based on possible alternatives that use fraction rather than all possible fertilization events. So let's discuss it, and let's understand with an example how can we calculate the probability by using this fork line method. जब हम फोर्क लाइन मेथड का यूज़ करते हैं तो उसमें हम ब्रांच पॉइंट यूज़ करते हैं, मतलब ब्रांचेस बनाते हैं। तो ये जो ब्रांच पॉइंट होते हैं ना, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर ट्रेट का फिनोटाइप या फिर जीनोटाइप कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ठीक है। और जब उस फिनोटाइप और जीनोटाइप को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारी डॉटर जनरेशन आएगी उसका क्या फिनोटाइप होगा, क्या जीनोटाइप होगा, वो हमें मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड मिलेगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हेट्रोजाइगस का। अब हेट्रोजाइगस है वो 3 इंडिपेंडेंटली अशोर्टिंग जीन के साथ डील कर रहा है। मतलब एक ट्रेट आएगी, हेट्रोजाइगस बनेगा, पर उसमें 3 ट्रेट आएंगी और वो तीनों ट्रेट 3 सेपरेट जीन के थ्रू इनकोड की जा रही हैं और वो तीनों जीन इंडिपेंडेंटली अशोर्ट किए जा रहे हैं। इफ़ यू रिमेंबर द मेंडल्स थर्ड लॉ अबाउट इंडिपेंडेंटली अशोर्टिंग जीन्स, वो क्या कहता है कि किसी भी जीन की जो एलील होती हैं वो इंडिपेंडेंटली अशोर्ट करती हैं। इसका मतलब क्या है कि हाइट कलर को अफेक्ट नहीं करेगी और कलर टेक्सचर को अफेक्ट नहीं करेगा। हाइट कलर और टेक्सचर तीनों जो हैं वो इंडिपेंडेंटली अशोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो जनरेशन है, पेरेंटल जो जनरेशन है उसका यहाँ पे जीनोटाइप है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं कह सकती हूँ कि कैपिटल डी एंड स्मॉल डी इज़ फॉर हाइट एंड कैपिटल जी एंड स्मॉल जी फॉर कलर एंड कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू फॉर टेक्सचर। अब मैं इस ट्राई, तो ऑब्वियसली 3 जीन है तो ये क्या है, हमारा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। पर मैं जब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को एक साथ डील करूँगी तीनों जीन को, तो ये एक लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगी और मेरे लिए प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा कि मैं कैसे प्रिडिक्ट करूँ कि मेरी डॉटर जनरेशन का क्या जीनोटाइप क्या फिनोटाइप होगा। तो मैं यहाँ पे सेपरेटली मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डील कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इसने बोला है कि इंडिपेंडेंटली अशोर्टिंग जीन है, तो इंडिपेंडेंटली अशोर्ट होंगे तो एक दूसरे का एक जीन का दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए मैं यहाँ पे हाइट को अलग से और कलर को अलग से और टेक्सचर को अलग से डील करूँगी और तीनों को लास्ट में कंबाइन कर दूँगी ताकि हमारी डॉटर जनरेशन की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ हाइट के लिए। अगर मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस करती हूँ तो ऑब्वियसली हमारा रेशियो क्या आएगा, 1:3। वी ऑल नो डेट जो हमारा डोमिनेंट है वो अफेक्ट रिसेसिव के अफेक्ट को क्या कर देता है, कवर अप कर देता है। इसलिए यहाँ पे रेशियो क्या आता है, 1:3। तो मैं इस रेशियो को कंबाइन करके इन जितने भी मोनो हाइब्रिड के रेशियो आएंगे उन तीनों को सेपरेटली कंबाइन करके एक ओवरऑल फिनोटिपिक रेशियो दे सकती हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे मैं एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना भूल गई कि जो दोनों ही पेरेंट हैं दोनों का जीनोटाइप यहाँ पे सेम है। मतलब कैपिटल दोनों का ही जीनोटाइप सेम है, मतलब एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट नहीं है, दोनों ही हेट्रोजाइगस है, ठीक है। और अब हम समझते हैं कि हम तीनों मोनो हाइब्रिड रेशो को सेपरेटली यूज़ करके कैसे कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके कैसे अपनी फाइनल जो हमारी जनरेशन होगी, मीन्स जो डॉटर जनरेशन हमारी आएगी, उसको हम कैसे उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप को प्रेडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स फॉर प्लांट हाइट, यहाँ पे प्लांट हाइट के लिए है, यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ जीन फॉर सीड कलर, यहाँ पे जीन फॉर सीड टेक्सचर। हमारे पास 3 ही जीन है, ठीक है।
तीन अलग अलग ट्रेड्स हैं जिसके साथ हम डील कर रहे हैं और तीनों इंडिपेंडेंटली अशोर्ड हो रही हैं। हमें पता है कि प्लांट हाइट के लिए जब हम अलग से जीन को यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं तो हमारा वो मोनोहाइब्रिड बन जाता है। वी ऑल नो डैट मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशो क्या आता है, 3:1। सिमिलरली जब हम सीड कलर को अलग से सेपरेटली क्रॉस करवाएंगे एज ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो उसका रेशो क्या आएगा, 3:1। जब हम सीड टेक्सचर के लिए करवाएंगे तो उसका भी यहाँ पे क्या आएगा, रेशो 3:1। So here by multiplying this we can calculate the expected frequency of our daughter generation. जैसे 3 into 3 into 3 27, and then 3 into 3 into 1 9, then 3 into 1 into 3 3 into 1 into 1 1 into 3 into 3 1 into 3 into 1 and 1 into 1 into 3 and 1 into 1 into 1 सॉरी। तो हमारा सिमिलर रेशो आ गया 27:9:9:9 and 3:3:3:1। सो दिस इज फॉर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। बट अगर मैं इसको एक साथ डिस्कस करती तो बहुत लेंथी हो जाता, बट फोर लाइन मेथड के थ्रू ये कितना ईजी हो गया है प्रिडिक्ट करना। So we can use this method to analyze the result of a cross between multiple heterozygous individual. This type of cross is called टेस्ट क्रॉस। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं ले रही हूँ पेरेंटल जनरेशन जिसका जीनोटाइप यहाँ पे है, सॉरी इट्स कैपिटल, इट्स कैपिटल हियर और स्मॉल। फिर मैं यहाँ पे रिसेसिव ले रही हूँ, एक पेरेंट यहाँ पे रिसेसिव और एक हेटेरोजाइगस है। तो यहाँ पे ये रेशो हमारा कैसे आएगा, इसको मैं इसके साथ क्रॉस करवाऊंगी, इसको इसके साथ क्रॉस करवाऊंगी और इसको इसके साथ क्रॉस करवाऊंगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक पर्टिकुलर जीन को लेके चलती हूँ, एक ट्रेड को लेके चलती हूँ हाइट की। तो कैपिटल डी स्मॉल डी एंड स्मॉल डी एंड स्मॉल डी। तो ऑब्वियसली मेरा रेशो 1:1 आएगा। तो 1:1 आ गया। तो मेरी हर एक पर्टिकुलर जीन को जब मैं सेपरेटली क्रॉस करवाऊंगी एज ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो तीनों का रेशो क्या आएगा, इसका भी 1:1, इसका भी 1:1, इसका भी 1:1। तो फिर मैं तीनों को कंबाइन करती हूँ इसी तरह कि यहाँ पे मैं सेग्रीगेट कर रही हूँ जीन फॉर प्लांट हाइट, फॉर सीड कलर, फॉर सीड टेक्सचर। तो यहाँ पे क्या है, जो 3 जीन है हेटेरोजाइगस में वो जब सेग्रीगेट होते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव एलील में तो उनमें रेशो कितना आ रहा है, 1:1। तो मैं वही यहाँ पे मेरे प्लांट हाइट के लिए भी 1:1 आएगा, फिर सीड कलर के लिए भी 1:1 आएगा मेरा, और सीड टेक्सचर के लिए भी 1:1 आएगा। So in the end my ratio will be 1:1:1:1:1:1:1:1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपनी डॉटर जनरेशन का जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशो और फ्रीक्वेंसी बाय फोर्थ लाइन मेथड।